लड़की का ना बैड लक ही खराब था जी। लेकिन आप टेंशन मत लो। हाँ, अरे मेरी ना बहुत सारी फ्रेंड्स हैं यहाँ, रिचेस्ट ऑफ द अमेरिका इस टाउन में। और हमारा ऋषि भी तो कितना हैंडसम है ना जी। उसे कोई लड़की रिजेक्ट थोड़ी ना करेगी। कोई दूसरी तीसरी चौथी नहीं। एक बात कान खोल के सुन ले, ऋषि की किस्मत में सिर्फ एक लड़की है, सिर्फ एक। टन। आपका दिमाग फेल हो गया है जी। हाँ, अरे अपने लड़कों को जानते ना आप। अरे वो उस देहातन के साथ रिश्ता जोड़ेंगे, कमाल करते हो। हाँ, वो 2 पैसे की पीपल, 2 पैसे की लड़की, कमाल है। ऋषि की किस्मत तनु से जुड़ी है। तुम उन लोगों को उनकी किस्मत से जुदा नहीं कर सकती। जितनी जल्दी हो सके हमें इंडिया जाना चाहिए। नो, कमाल करते हो आप। हाँ, मैं यहाँ अमेरिका के वेल अफेयर से अरे उसका रिश्ता जोड़ रही हूँ, और आप उस गमारन के साथ मेरे ऋषि का रिश्ता जोड़ रहे हो। वो काला साया, वो गमार लड़की, नो इंडिया, समझे आप? आई वॉन्ट थंडरिंग थाइज, वंडरिंग आईज, एवरीथिंग ऑफ अमेरिका। जस्ट शट अप। ऋषि को डरावने सपने आते हैं, सपनों में यादें डराती हैं। अरे वो तो बच्चा है, नहीं समझता। तो तू तो समझ, उसका मार्ग दोष आ गया है। हो गया, हम इंडिया वापस नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, तो मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। अगर हम इंडिया नहीं गए, अगर ऋषि इंडिया नहीं गया और उसने तनु से रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, तो क्या कर लोगे आप? तो मैं अपनी अरबों की प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दूंगा, दान कर दूंगा। ये मेरी गीदड़ भक्ति नहीं है, आई एम सीरियस। मेरा वादा है तुझसे। अच्छा, चलो माना, हाँ, वो आपकी इस धमकी से डर करके इंडिया चला गया। लेकिन जो लड़की आप उस पर थोप रहे हैं, अगर उसने उसको रिजेक्ट कर दिया तो? मैं उसे हाँ या ना कहने का एक मौका देना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है ऋषि ने एक बार तनु को देख लिया तो वो मना कर ही नहीं सकता। ओह गॉड जी, बस अब ना आप अपनी ये डायलॉगबाजी ना बंद करो। आप ना उन्हें इंडिया से निकाल कर ले तो आए हो, लेकिन अब दोबारा उनके अंदर इंडिया डाल नहीं सकते। हम जैसे लोग इंडिया से बाहर जा सकते हैं, इंडिया हमसे बाहर नहीं जा सकता। चलो इंडिया चल के देखते हैं क्या लिखा है हाथ की लकीरों में। तनु, ये हाथ इतना कैसे जल गया? ऋषि ने जलाया। माँ, वो एक पतंगा आग में गिर रहा था तो दूसरा पतंगा गया उसे बचाने के लिए, जैसे ऋषि आग में गिर रहा हो। अब आप ही बताओ माँ, पतंगे में भी उनको ऋषि दिखता है ना? पतंगे का कुछ बिगड़ा ना ऋषि का। हाथ जला किसका? मैडम का। तो चुप करेगी? यहाँ तेरी बहन का हाथ जल गया है और तुझे मजाक सूझ रहा है? माँ आप छोड़िए ना, आप तो जानती हो ना इसको। इसे सिर्फ 2 चीजें आती हैं, एक खाना और दूसरा बुड़बुड़ाना। माँ, एक छोटा सा पतंगा बेचारा आग में जाके गिर जाता, मर जाता वो, उसको मैंने बचाया। अब पता नहीं ऋषि कहाँ से बीच में आ गया। बीच में? ऋषि तो हर जगह रहता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर हर जगह। बीच के लिए क्या बचा दी? तेरा सर। माँ देखिए ना, फिर से अपनी बड़बड़ चालू कर दी इसने। तू चुप नहीं रह सकती आहना? ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे माँ, आज की तारीख क्या है? क्यों? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। माँ, वो ऋषि का बर्थडे कितने दिन में? पूरे 18 दिन। देखा माँ, झट से जवाब दे दिया। दिन गिनती है ये, दिन रात ऋषि के बारे में सोचती है ना दी? अब अगर वो 18 दिन में नहीं आया ना तो कोई नहीं रोक सकता, है ना माँ?
हाँ बेटा, किस्मत को कोई नहीं रोक पाया है। चल अब तू अपना नाश्ता कर और दूध भी पी। ये ले। माँ भी यही रख दीजिए मेरे। आना की बच्ची। शारदा, चाय बनाओ भाई। सुनिए जी, राज भाई साहब की कोई खबर आई? वो इंडिया कब वापस आ रहे हैं? अभी खबर नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी, परेशान तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं लोगों का कहा सच ना हो जाए। आप उन्हें खत लिखो ना। मुझे पूरा भरोसा था आज तक कि वो वापस आ जाएंगे। हमें उनका इंतजार करना था, सो हमने किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हम इंतजार ना करते रह जाएं। आप खत लिखे ना उनको। हाँ, मैं खत लिखूंगा। उनका नया पता तो मालूम हो जाए मुझे। नया पता पुराने जमाने में बैठे बैठे थोड़ी ना मिलेगा। अगर मैं आप दोनों के भरोसे यूं इंतजार करती रहती ना, तो मेरी दी यूं ही बैठी रहती। माँ, चिड़ियाओं, कबूतरों और चिट्ठियों का जमाना गया। अब इंटरनेट का जमाना है। एक क्लिक करो और सब मिल जाता है। वैसे मुझे उनका ईमेल आईडी मिल चुका है और मैंने आप दोनों की तरफ से मेल भेज भी दिया है। क्या मैंने गलत किया जो तन्नू को ऋषि का इंतजार करने दिया? अगर रानू का सोचा सच हो गया, अगर उसने ऋषि को तन्नू से मिलने नहीं दिया तो